आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका नाम गोस्ट शिप है, जो 2002 में रिलीज़ की गई थी। अब चलते हैं गोस्ट शिप की स्टोरी की तरफ, जो कि शुरू होती है 1962 में एक बहुत बड़े समुद्री जहाज़ से, जहां पर आपको बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। दरअसल इस टाइम इस शिप पर पार्टी चल रही थी, जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी टाइम एक अनजान आदमी का हाथ दिखाई देता है, जो कि इंजन को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक वायर खिंचती है, जो कि पार्टी में मौजूद सब को काट के रख देती है। और इन सब में से सिर्फ एक बच्ची, जिसका नाम कैटी हार्टवुड होता है, अपनी छोटी हाइट की वजह से बच जाती है और ये सब देखकर इसकी जोर से चीख निकलती है। अब बात करते हैं स्टोरी के प्रेजेंट सीन की, जहां एक सेलर्स की टीम, जो कि एक शिप को ढूंढकर अपने साथ लाते हैं और रात को पार्टी कर रहे होते हैं, जहां इन्हें जैक, जो कि वेदर सर्विस पायलट, मिलता है, जो इन्हें एक शिप एंटोनिया ग्राजा के बारे में बताता है, जो कि सालों पहले गायब हो गई थी। और साथ में वो बताता है कि वो शिप सोने से भरी हुई थी। इसका कहना है कि वो शिप अब भी बहरीन नाम के समुंदर में है। जिसकी बात सुनकर वो लोग इस शिप को तलाश करने का डिसाइड करते हैं और वो अगले दिन जैक के साथ बहरीन सी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इन्हें कोई शिप नहीं मिलती और वो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी इनकी बोट एक बहुत बड़ी शिप से टकरा जाती है, जिसके बाद जैक और ग्रीर के अलावा बाकी सब इस शिप के अंदर चले जाते हैं, जहां इनके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इन्हें वहां कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक घड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जो अचानक चलना बंद हो जाती है। लेकिन मर्डर के टच करने पर वो दोबारा चलना स्टार्ट कर देती है, पर इस बार इसकी आवाज़ चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से सब डर जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो टेबल पर पड़ी गेम अपने आप मूव होना शुरू कर देती है और वेलकम कहती है। इसके बाद मर्डर के पैरों के नीचे फ्लोर टूट जाती है, जिससे मर्डर नीचे गिरने लगता है और मोरीन इसे पकड़ लेती है। इसी दौरान मोरीन को कैटी नज़र आती है, जो कि वही बच्ची होती है जो शुरू में बच जाती है, जो अचानक से गायब हो जाती है। वो शिप को फर्दर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक डिजिटल वॉच मिलती है। हैरानी की बात यह है कि 1962 में डिजिटल वॉच तो होती ही नहीं थी। इस पर मर्फी कहता है कि शायद हमसे पहले भी कोई इस शिप पर डिस्कवर करने आया हो। जिसके बाद सभी शिप का नक्शा लेकर अपनी बोट पर वापस चले जाते हैं। अब रात को मोरिन जैक को बताती है कि इसने शिप पर किसी बच्ची को देखा था। जैक कहता है ये ज़रूर तुम्हारा कोई वहम होगा। इसे आराम करने का कहकर जैक वहां से चला जाता है। अगली सुबह सेंटोस बताता है कि इस शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिसे हम मिलकर 3 दिनों में ठीक कर देंगे और शिप को अपने साथ खींचकर ले जाएंगे। इसके बाद वो लोग वापस शिप पर आ जाते हैं ताकि वो इसे रिपेयर कर सकें, जहां मोरीन चीज़ों को सर्च करते हुए स्विमिंग पूल वाले एरिया में पहुंच जाती है। इसे वहां पर गोलियों के खोल मिलते हैं, जिसे देख के वो सोच में पड़ जाती है। तभी इसे एक बार फिर कैटी दिखाई देती है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट लग जाती है और इसके सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर हमें एक डराने वाली बात सामने आती है, जो खून स्विमिंग पूल अपने अंदर जज़ब कर लेता है। एंड इसी टाइम जैक आकर मोरीन को अपने साथ ले जाता है और इन लोगों के जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है और इसके अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ होती हैं। दूसरी तरफ मर्फी शिप के कैप्टन के रूम तक पहुंच जाता है, जहां इसे शिप का कैप्टन शराब पीता दिखाई देता है और ये देखकर मर्फी के होश उड़ जाते हैं। इधर मोरीन और जैक इंजन का दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही इनके आसपास की सारी जगह पानी से भर जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की लाशें थी और अचानक से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। इसलिए वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैक और मोरीन को एक रूम में बहुत सारा सोना मिलता है, जिस पर सभी ये डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहाँ छोड़कर सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो सारा सोना लेकर बोट पर लोड करने लगते हैं। जब सेंटोस बोट स्टार्ट करने लगता है तब वहाँ के सिलेंडर खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। वहीं पर कैटी ये सब देख रही होती है और वो मोरीन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई इसे रोक लेता है। इसी दौरान गरीर के स्विच ऑन करने पर बोट में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बोट भी डूब जाती है और सेंटोस भी मर जाता है। जिसके बाद ये लोग इस शिप में फंस जाते हैं। अब मोरीन कैटी के बारे में मजीद जानने के लिए इसके रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर इसे कैटी की डेड बॉडी रस्सी से लटकी हुई मिलती है, जो कि बुरी तरह सड़कर ढांचा बन चुकी थी। मोरीन ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है
वहीं गेरीर के साथ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। इसके आसपास की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं और देखते ही देखते वो जगह फिर से 1962 में तब्दील हो जाती है और दिखाया जाता है कि वो शिप बिल्कुल ठीक थी और वहाँ पार्टी चल रही होती है। वहाँ मर्फी को इस शिप का कैप्टन वाइन देता है और वहाँ मोरीन को कैटी की डेड बॉडी से एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो खोल के देखती है तो इसमें कैटी के पेरेंट्स की तस्वीर होती है। इसी वक्त वहाँ कैटी भी आ जाती है और मोरीन को बोलती है कि इस लॉकेट को बंद मत करना, बड़ी मुद्दत होगी मैंने अपने मम्मा पापा को नहीं देखा। इस तरह मोरीन को पता चलता है कि कैटी एक रूह है और वही कैप्टन मर्फी को बताता है कुछ मुद्दत पहले लोरालाइन नाम की एक शिप गायब हो गई थी जिसे एंटोनिया ग्राजा ने ढूंढा था और इसी शिप का सारा सोना लोरालाई का ही था और ठीक 2 दिन बाद एंटोनिया ग्राजा बर्बाद हो गई। फिर कैप्टन मर्फी को एक तस्वीर दिखाता है और ये तस्वीर देखकर मर्फी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कैटी मोरीन को बताती है कि वो और शिप की दूसरी रूहें भी इस शिप में कैद हैं। जो ये सब कुछ कर रहा है वो जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। कैटी और कुछ बता पाती इससे पहले वहाँ कोई आने लगता है, जिससे डरकर वो मोरीन को जल्द से जल्द शिप छोड़कर चले जाने का बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसी दौरान मर्फी जब मोरीन के पास जाने के लिए निकलता है, इस दौरान सेंटोस जो कि मर चुका होता है इसकी रूह वहाँ आ जाती है और मर्फी को डराना शुरू कर देती है। इधर जब मर्फी और मोरीन की आपस में मुलाकात होती है तो मर्फी अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका होता है और इसे मोरीन में सेंटोस नज़र आता है, जिसकी वजह से वो मोरीन पर हमला कर देता है और मर्फी को एक गहरे टैंक में बंद कर देते हैं। हालांकि मोरीन कहती है कि वो नशे की हालत में था इसलिए इसे बाहर निकाल दो, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। शिप को रिपेयर करने के बाद मोरीन गेरीर को ढूंढने जाती है, जहां पर इसे फिर कैटी मिलती है जो इसे गेरीर की डेड बॉडी दिखाती है और मोरीन को अपने साथ पास्ट में 1962 में ले जाती है ताकि इस टाइम वहां पर क्या हुआ था मोरीन देख सके। मोरीन देखती है कि शिप के शेफ गोल्ड के लिए खाने में जहर मिला देते हैं, जिनके बाद इनको भी मार दिया जाता है। कुछ लोग वायर से कटकर मर जाते हैं और जो बच जाते हैं इन्हें शिप के वेटर्स शूट करके मार देते हैं और कैटी को इसके रूम में ले जाकर फांसी देकर मार देते हैं। और ये सब वो गोल्ड हासिल करने के लिए कर रहे होते हैं। जब वो लोग गोल्ड तक पहुंच जाते हैं तो इसी वक्त फ्रांसिस्का वहां आ जाती है और एक आदमी इसके साथ मिलकर बाकी सब साथियों को मार देता है और फ्रांसिस्का इस आदमी को ही मार देती है। इसके बाद एंट्री होती है इस आदमी की जिसने इंजन के लीवर को खींचा था और काफ़ी लोग मरे थे, जो कि फ्रांसिस्का को भी मार देता है, जिसका हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था जो इन्हें इस शिप पर लेकर आया था। इसी दौरान मोरीन को मर्फी का ख्याल आता है। जब वो इसके पास पहुंचती है तो मर्फी का था जिसे जैक ही ने टैंक में पानी भरकर मारा होता है और वहां हमें इसके हाथ में जैक की तस्वीर मिलती है जो कि इस शिप के कैप्टन ने इसे दी थी। इसके बाद मोरीन शिप में बॉम्ब लगाकर इसे तबाह करने लगती है, जिसे डोज आकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरीन डोज की बात नहीं सुनती। इसी वक्त डोज जैक में तब्दील हो जाता है और मोरीन को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सौदागर हूँ। तुम बोट जमा करती हो, मैं रूह जमा करता हूँ और मेरी ये ड्यूटी लाइफ टाइम के लिए है। अगर ये शिप ब्लास्ट हो गई तो मेरा काम नामुकम्मल रह जाएगा। लेकिन मोरीन इसकी बात को नहीं सुनती और शिप को ब्लास्ट करके खुद पानी में कूद जाती है, लेकिन इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। इसी टाइम कैटी वहां आ जाती है जहां वो मोरीन को बाहर का रास्ता दिखाने में मदद देती है, जहां वो देखती है कि इस शिप की सारी रूहें आज़ाद हो गई हैं और वो एक बॉक्स के सहारे बहती हुई दूर चली जाती है, जहां इसे एक और शिप दिखाई देती है और इसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहां पोस्ट क्रेडिट सीन में मोरीन को एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, जहां वो देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो सोने को लोड करके एक और शिप में ले जा रहा होता है और ये देख के मोरीन ज़ोर से चीख मारती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।